Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। एक इतनी डिवाइन फीलिंग आई थी पिछले एपिसोड में आपसे बात करके अबाउट रिलेशनशिप विद गॉड, और मैं महसूस कर रहा था कि जिंदगी भर हम बोलते आए माता पिता तू मेरा सब कुछ, लेकिन आज थोड़ा सा अनुभव हुआ कि एक रिश्ता है, और एक थोड़ा सा बुरा भी लगा कि पता नहीं इतने दिन से क्यों नहीं ये मुझे मेरी बात समझ में आई। और आज अच्छा ये लग रहा है कि चलो आज ही सही मिल तो गए। एक ऐसा लगता है कुछ खोई हुई चीज मिल गई। ब्यूटीफुल। सी आज दिन तक क्या हुआ, हर रिलीजन ने हमें सिखाया कि भगवान है, बिलीव इन दैट गॉड। तो बचपन से हमारे पेरेंट्स ने भी हमें क्या सिखाया, बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास करो, हैव फेथ इन गॉड। लेकिन कहीं एक जो हमारे अंदर ये भी डल गया कि वो कोई बहुत दूर है। कभी मेरे मन में तो एक केन लेके खड़ा हुआ पनिशमेंट वाला भी दिखता था मुझे। वो तो इसलिए क्योंकि हमने वो सारी बातें सुनी हुई थी ना, कि वो ही सब कुछ कंट्रोल करता है, पता उसकी मर्जी से हिलता है, डरो, फिर गॉड पनिशमेंट ऑफ गॉड वाज सो मच ऑफ फियर इन अस। तो ऐसे भगवान से प्यार नहीं, ऐसे भगवान से तो डर लगता था। हाँ। यहाँ तक भी एक दूसरे को कहते थे आई एम अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन। सही बात है। गॉड फियरिंग क्यों होना चाहिए? गॉड लविंग एंड गॉड फियरिंग में तो बहुत फर्क है। आई एम अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन, मुझे भगवान से डर लगता है। आई एम अ गॉड लविंग पर्सन, मैं भगवान की आज्ञा को पालन करता हूँ, मैं उसकी श्रीमत पे चलता हूँ, उसको गॉड फियरिंग नहीं। फियर इज़ नॉट एम्पावरिंग। इवन अगर एक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप, फादर अगर बहुत स्ट्रिक्ट है एंड बच्चे को उससे डर लगता है, या फादर बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन बच्चे के अंदर ही डर का संस्कार है। एक ही फादर के साथ दो बच्चे अलग अलग होते हैं, एक बच्चे को डर लगता है, एक बच्चे को डर नहीं लगता। एक ही टीचर के साथ 10 स्टूडेंट्स अलग अलग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को इस टीचर से डर लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को टीचर से डर नहीं लगता। लेकिन अगर किसी आत्मा के अंदर डर का संस्कार है, फियर का, एंड फिर परमात्मा से भी डर लगे, तो परमात्मा से अगर डर लगे तो आत्मा एम्पावर नहीं, डिप्लीट होगी, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग फियर। अगर मुझे आपसे डर लगे, उसके लिए कोई पास्ट एक्सपीरियंस मेरे पास होना चाहिए ना, जिसकी वजह से डर लगे। हाँ? या आपने कभी डांट दिया। अगर एक क्लास में स्टूडेंट को टीचर दूसरे स्टूडेंट को केनिंग मार दे, पहले जमाने में केन भी मारते थे, तो दूसरे स्टूडेंट भी डरेंगे ना। तो वैसे ही अगर बोलते देखो इसने ऐसे ऐसे किया ना ये आदमी को, इसलिए इसको ये पाप मिला है। दूसरे देख के फियर कितना क्रिएट किया था। किसी ने हमें कही वो बात और हमने मान ली। ऑफ कोर्स मानते हैं ना, बच्चे तो मानते ही हैं। देखो, जहाँ टीचर ने स्टूडेंट को केन किया और हमें डर लगा, हमने देखा था वो होते हुए, लेकिन यहाँ हमने उसका कॉन्सिक्वेंस देखा हुआ है। हमने कॉन्सिक्वेंस देखा, हमने आदमी तड़पता हुआ देखा, लेकिन हमने ये कहाँ देखा कि भगवान ने उसको वो नहीं देखा। लेकिन किसी ने कहा, हाँ, लाइक एक है कि आपने देखा आपका टीचर दूसरे स्टूडेंट को केन से मार रहा है, तो इट्स अ सीन जो हमने देखा, इट इज़ अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हमने एक्सपीरियंस किया कि टीचर ने स्टूडेंट को मारा, वो इम्प्रेशन यहाँ रिकॉर्ड हो गया। तो हमारी थॉट्स भी उस टीचर के प्रति कैसे क्रिएट हुई? डर की। एक है सपोज टीचर ने हमें ही मारा है, तो हमने उसको अनुभव किया तो भी हमें डर क्रिएट हुआ। थर्ड ऑप्शन, आपने एक स्टूडेंट का हाथ देखा ऐसे जिसपे थोड़ी सी चोट लगी हुई है, आपने ये नहीं देखा है कि किसने उसको मारा है, लेकिन आपने हाथ पे लगी हुई चोट देखी है, और किसी और ने या उस बच्चे ने आपको कहा ये मुझे उस टीचर ने मारा है। सिर्फ किसी ने आपको कहा और हमने मान लिया। ये नहीं मालूम कि वो बात सत्य है कि नहीं है, लेकिन किसी ने कहा और हमने उस टीचर से डरना शुरू कर दिया। सही बात। उसके साथ यही हुआ है।
किसी के हाथों पे हमने चोट लगी हुई देखी, मतलब जीवन में दर्द देखा, किसी के जीवन में उतार चढ़ाव देखा, कहीं से बिलीफ सिस्टम सुना था कि ये जो हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, गॉड पनिशेस अस फॉर आवर सिंस, ये हमने सुना था। वो किसने कहा था, क्यों कहा था, उसके पीछे का इंटेंशन क्या था, वो हमें देखना होगा, सोचना होगा। लेकिन सुना था, मान लिया और उस गॉड से डरना शुरू कर दिया। अगर हम उस गॉड से डरना शुरू कर देंगे तो जब हम उसको याद करेंगे तो कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे? फियर की वाइब्रेशन आत्मा की बैटरी को क्या करेगी? डिप्लीट करेगी। परमात्मा को याद क्यों करना था? एनर्जी को बढ़ाने के लिए। हो क्या रहा था? एनर्जी कम हो रही है, तो कनेक्शन ठीक नहीं है, उल्टा हो गया। यस, लेट्स जस्ट सब कुछ, एवरीबडी नाउ वाचिंग दिस प्रोग्राम, सब कुछ जो सुना है, पढ़ा है, सिर्फ 1 मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं. There's a lot in that which is right. Maybe we did not understand it the right way or whatever. Just let's keep everything aside. Start from a fresh zero. Just think कि भगवान कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर भगवान कोई है, अगर कोई सुप्रीम पावर है, वो कैसी होगी? जो सुना है पढ़ा है छोड़ देते हैं, तो इमेजिन करते हैं. जैसे एक लड़की अपने लिए एक हस्बैंड इमेजिन कर रही थी, हम भी 1 सेकंड के लिए सिर्फ इमेजिन करते हैं कि गॉड, ठीक है, द सुप्रीम पावर, द सुप्रीम पेरेंट, भगवान, परम आत्मा, परम पिता, परमात्मा, परम आत्मा, वो जो अगर है, वो अगर होगा तो कैसा होगा? उसकी नेचर कैसी होगी? कैसा होगा? तो क्या थॉट्स आएंगे हमारे माइंड में? भगवान अगर होगा तो कैसा होगा? It depends on age to age and mind. जैसे एक बच्चा है, ऑर्फनेज में रहता है, कभी अपने पेरेंट्स से नहीं मिला, उसको ये भी नहीं पता कि उसका पेरेंट कौन है, लेकिन उसने सुना है कि पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, ये उसने सुना है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से कभी नहीं मिला है, अकेला रहता है. वो कभी अगर बैठ कर सिर्फ सोचे कि मेरी माँ अगर होती तो कैसी होती, तो उसको माँ से रिलेटेड क्या फीलिंग आएगी कि मदर अगर होती तो कैसी होती? मदर मेरे को मुझे प्यार करेगी, मदर मुझे खाना खिलाएगी, मदर मेरी हर बात मानेगी, मदर मुझे नहलाएगी, कोई दुख होगा तो मैं मदर के पास जाऊंगा. ओके, अब गॉड अगर होगा तो क्या करेगा? उससे कई गुना ज्यादा मतलब होगा. क्या कई गुना ज्यादा? क्या? कोई भी मेरी तकलीफ हो तो पहले वहां जाऊंगा, कोई भी चीज मुझे चाहिए तो वहां जाऊंगा, और हर चीज में शुक्र करूंगा, प्यार करूंगा. वो कैसा होगा? ये तो आप करेंगे ना. आपको प्रॉब्लम होगी तो आप जाएंगे, दुख होगा तो आप जाएंगे, शुक्राना मानेंगे. वो कैसा होगा अगर होगा तो? बहुत ही प्यारा होगा. बहुत ही प्यारा होगा. और कैसा होगा? आपको बहुत माफ करने वाला होगा. ओके, तो आपको अंडरस्टैंड करने वाला होगा. अच्छा, मतलब अगर भगवान होगा तो वो आपको अंडरस्टैंड करने वाला होगा, वो आपको क्षमा करने वाला होगा, आपको प्यार करेगा, वो आपको बहुत प्यार करेगा, गलतियां भी माफ करेगा, आपकी गलतियां भी माफ करेगा, वो आपको पनिश करेगा. ऐसा थॉट तो नहीं आता है मुझे. नहीं तो नहीं आता ना थॉट, नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा, नहीं आएगा. वो आपकी बातों मदर के लिए नहीं आता है कि पनिश करेगी. मदर के लिए नहीं आता. वो आपको श्राप देगा. वो तो हो ही नहीं सकता. वो तो हो ही नहीं सकता. वो आप छोटी सी कोई गलती करेंगे तो वो क्रोधित हो जाएगा. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. वो परम आत्मा है, हम आत्मा है. आज आत्मा भी पीसफुल है, प्योर है, डिवाइन है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो परम आत्मा कैसा होगा? जो लोग कितनी बड़ी बड़ी गलती करके बोलते तू ही अभी गले लगा सकता है मुझे, इंसान तो नहीं लगाएगा. नहीं लगाएगा. मतलब परमात्मा क्या करता है? अनकंडीशनली प्यार करता, एक्सेप्ट करता है, प्यार करता है. ये वो परमात्मा होगा. लेकिन इतना कुछ सुना
इतना कुछ पढ़ा तो उसके बारे में एक अलग ही इमेज बना ली। तो जिसने भी जो सिखाया था उसकी इंटेंशन बहुत प्योर थी, क्योंकि कई बार फियर से सिखाने से बच्चा कोई गलत काम करने से रुक जाता है। हम कहते हैं बाहर अंधेरा है, अब बच्चे को कैसे समझाओ अंधेरा है तो क्या होगा, कैसे जाओगे तो चोट लगेगी, कुछ नहीं समझा सकते। तो हम कहते हैं बाहर नहीं जाना, बाहर भूत है, बाहर ये है। कोई भूत नहीं होता बाहर, कुछ नहीं होता। लेकिन वो डर करने से बच्चा क्या कर देता है, बाहर जाने से रुक जाता है। थोड़े दिन के बाद वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, अब वो बच्चे को भूत से कोई डर लगने वाला नहीं है। तो वो जो बातें हमने सिखाई थी, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। भूल भी जाता है। हाँ, वो खेले अपने बच्चों के लिए यूज करेगा। हाँ। अब अगर हमारे अंदर ये बिलीफ सिस्टम भी है, सपोज कभी डला, जिसने डाला उसकी इंटेंशन बहुत प्योर थी कि अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो भगवान आपको उसकी सज़ा देगा। एक बच्चे को गलत करने से बचाने के लिए किसी आत्मा ने ये शिक्षा दी, लेकिन क्या आज हम गलत काम करने से रुके हुए? गलत काम के गलत खाने से नहीं रुके हैं, बीमार होने के बाद भी। हाँ, तो फिर वो बिलीफ सिस्टम आज वर्क नहीं कर रहा। नहीं। किसी ने हमें कहा जिसको भी तुम मिलोगे उसके अंदर भगवान है, उसको भगवान की तरह ट्रीट करना। ये भी एक बिलीफ सिस्टम था। ये किस लिए डाला गया हमारे अंदर? ताकि हम हर एक से व्यवहार कैसे करेंगे? प्यार। अगर मैं आपको देखूं और मैं कहूँ इनके अंदर परमात्मा है, बहुत तो रिस्पेक्ट पूजनीय व्यवहार होगा ना फिर। क्योंकि भगवान की तो हम पूजा करते हैं। अब हम कहें जिस भगवान की हम पूजा करते हैं वो हर एक के अंदर है, तो हर एक के प्रति व्यवहार कैसा होगा? पूजनीय होगा, सम्माननीय होगा। आज हमारा व्यवहार कैसा है? तो बिलीफ सिस्टम जब क्रिएट हुए, एक छोटे छोटे बच्चे को जैसे सिखाते हैं, वैसे हमें कुछ बहुत श्रेष्ठ पवित्र आत्माओं ने सिखाना शुरू किया था कि गलत नहीं करना, भगवान सज़ा देगा। हर एक से प्यार से बात करना, क्योंकि हर एक के अंदर क्या है? परमात्मा है। वो बहुत प्योर इंटेंशन से सिखाया गया था। हाँ, अकेले में भी कुछ गलती करोगे तो वो देख रहा है। सी, क्योंकि टू एक्सप्लेन कि जो आप करोगे उसकी यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग का संस्कार बन रहा है, संस्कार से कर्म बनेगा, कर्म से कॉन्सिक्वेंस आएगा। मे बी वी वुडंट हैव अंडरस्टूड इट एट दैट टाइम। नहीं समझ सकते ना। लेकिन ये समझना कितना सिंपल है, अकेले में भी गलत नहीं सोचना, भगवान देख रहा है। लेकिन वो एक छोटे बच्चे को जैसे समझाया जाता है वैसे हमें समझाया गया था। लेकिन वो करने से हमारा उस भगवान से रिश्ता नहीं जुड़ा, फियर बना। क्योंकि हमारा जो भगवान के बारे में कॉन्सेप्ट बना वो एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं था। हमारे लिए भगवान एक बहुत पावरफुल शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है। दिस इज़ व्हाट वी थॉट, क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड रन्स एंड कंट्रोल्स द वर्ल्ड। एंड वो कहीं दूर कोई सुपर नेचुरल पावर है, मुझे उस पावर में बिलीव करना है, लेकिन वो पावर मेरे से बहुत दूर है और मैं उस पावर को पा नहीं सकते। रिलीजन ने कहा हम भगवान को पा नहीं सकते, भगवान तो बहुत दूर है, कई जन्म लग जाएंगे भगवान की खोज करने में, कई सालों की तपस्या करनी पड़ेगी, एक पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा, एक क्षण का अगर उसका साक्षात्कार होना है, तो फिर वो हस्ती हमारे लिए कैसे होगी? डिफिकल्ट एंड फॉर मोस्ट ऑफ अस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। डॉक्टर के पास ही बोलते हैं भाई इसके पास 1 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं है, तो मैंने बोला छोड़ो यार। हाँ, है ना। तो वो क्या हुआ कि भगवान को पाना एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जस्ट फॉर सम पीपल, क्योंकि हमने कहा कि हम जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, कुछ ही एक आत्माएं हैं ना जो सब कुछ छोड़ के सिर्फ उसको पाने की लगन में लगी हुई है, राइट।
वो जैसे आपने कहा एक पैर पे खड़े होना, मतलब तपस्या करना उसके एक क्षण के साक्षात्कार के लिए, उसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। ये तो कुछ ही आत्माओं ने सिर्फ किया, बाकी हम सब तो घर गृहस्थ में, हमने कहा तो फिर घर गृहस्थ में रहकर उसको पाना, that was as good as not possible for us. So God became a very distant entity. More than distance, very difficult person to meet ever. वो किसी से नहीं मिलता है। मैंने बचपन में स्टोरीज भी सुनी थी कि एक पंडित ने अपने एक शिष्य को बोला कि वो बोला मैं भगवान को कब पा सकूंगा, तो बोला इस पेड़ में जितने पत्ते हैं ना वो तू गिन, उतने जन्म लगेंगे तुझे। हाँ, कहानियां भी ऐसी सुनते थे बचपन में, वो मिल ही नहीं सकता, हाँ, कितने जन्म लगेंगे, जमीन पे आपको चल चल के, उस पहाड़ियों पे चढ़ चढ़ के, महीना महीना भूखे रह के, इतना मतलब व्रत करके, मैंने बोला यार अपने आप को मार मार के उसको मिलना है। yes. तो ये सब हमने सुना था ना, ये हमें सिखाया गया था ना, तो उसकी वजह से गॉड एंड मी वो फार अवे, दूर हो गए। तो हमें सिर्फ फिर ये सिखाया गया, लेकिन वो है, मतलब हम मिले नहीं उसको कभी, हमें कहा हम उसको पहचान भी नहीं सकते क्योंकि हम उसको मिले नहीं, हम उसको जान नहीं सकते, लेकिन बिलीव इन गॉड कि वो है, एंड बिलीव करके रोज़ उसको प्रे करो, उसमें फेथ रखो एंड रोज़ उसको पूजा करो। दिस इज़ हाउ वी वर टॉट। एंड जब पूजा भी करी तो अपने आप को क्या किया उसमें, अपने आप को तो कचरा बना दिया। Yes. मैं मिट्टी की धूल, मैं अज्ञानी, मैं बेवकूफ, तू ही सब कुछ, ये भी अपने आप को कर्ज देना, उसकी तारीफ करना। मैं पापी, मैं कपटी, मैं तेरे चरणों की धूल, तू वो, मैं ये, कंपैरिजन। हाँ। अब इंटेंशन हुआ होगा ह्यूमिलिटी, जब शुरू हुआ होगा ना कहीं, तो इंटेंशन हुआ होगा ह्यूमिलिटी, लेकिन परमात्मा से कनेक्ट करने का पर्पस और एम, ऑब्जेक्टिव और जो प्राप्ति है वो है एम्पावरमेंट। अगर हम रोज़ खड़े होकर सिर्फ उसके सामने उसको जिस भी फॉर्म में याद कर रहे हैं, रोज़ हम कहेंगे मैं पापी, मैं कपटी, और बनता जाऊंगा, रिकॉर्डिंग और एक्सेप्टेंस भी हो जाएंगे, मैं तो हूँ ही हूँ, मैं तो गलतियों का पुतला हूँ। मैंने तो सुबह भगवान को भी बोला कि मैं गलतियों का पुतला हूँ, मतलब मैं रोज़ गलती करूँ, उसको कहो तू माफ़ कर दे, जीवन बीतती जाएगी और कितने जन्म बीत जाएंगे। मैं तो इंसान हूँ, तू तो भगवान है, मैं तो गलतियाँ करने का मतलब करूँगा ही। कितना वो स्पिरिचुअलिटी सेज स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। अभी मानना नहीं है, बिलीव नहीं करना है, एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोरिंग मीन्स एक्सपेरिमेंटिंग। ओके, हम शुरू करेंगे, हमारी ये जर्नी होगी, हम बिना मिले, बिना रिश्ता अनुभव किए मानेंगे नहीं कि वो कैसा है, हम एक्सपीरियंस करने के बाद बिलीव करेंगे। पहले हमें कहा था बिलीव करो, सिर्फ बिलीव करो, एक्सपीरियंस हो या ना हो डजंट मैटर, बिलीव करो कि गॉड है। स्पिरिचुअलिटी से एक्सपीरियंस करे बिना बिलीव नहीं करना। अगर एक्सपीरियंस नहीं हुआ, रिश्ता नहीं बना, डॉक्टर दवा एक नहीं 4 देवे, हाँ, ठीक ही नहीं होगा तो मैं क्यों जाऊंगा, तो फिर क्यों जाएंगे, उसको नहीं मानूंगा। हाँ, तो भले मैंने आपको रेफर किया कि आप इस डॉक्टर के पास जाइए, ये डॉक्टर इज़ वेरी गुड, आप गए बात मान के भी, लेकिन कब तक जाएंगे उस डॉक्टर के पास? एक बार ट्राई करेंगे, 2 बार ट्राई करेंगे, डजंट वर्क आउट, इलाज नहीं हुआ, मतलब हम बीमारी से हेल्थ की तरफ अगर नहीं गए तो देयर समथिंग व्हिच इज़ नॉट राइट। एंड इस केस में उस डॉक्टर के पास हम जाएं और यहाँ हम बीमारी से हेल्थ की तरफ ना जाएं तो समथिंग इज़ नॉट राइट। मतलब परमात्मा को याद करें और आत्मा एम्पावर नहीं हो तो समथिंग इज़ नॉट राइट, समथिंग नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। उसको याद करें और अपने अंदर शक्ति न भरे तो समथिंग इज़ नॉट राइट। तो यहाँ भी हमें चेक करना है। तो स्पिरिचुअलिटी सेज एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी of the presence of God in your life, not some distant energy, लेकिन explore, experiment कि परमात्मा के साथ एक पर्सनल, डायरेक्ट, डायनामिक रिश्ता
जैसे हमारा इतने आत्माओं के साथ रिश्ता, आत्माओं के साथ रिश्ता है, अगर हमारा 50 आत्माओं के साथ रिश्ता हो सकता है तो उस एक और आत्मा के साथ क्यों नहीं रिश्ता हो सकता? इट्स ओनली वन मोर रिलेशनशिप। रिलीजन ने हमें रिलेशनशिप नहीं सिखाया, रिलीजन ने हमें कहा वर्शिप। मैं तेरा हम्बल सर्वेंट। रिलेशनशिप पर्सनल, जैसे हमारा यहाँ सबके साथ है वैसा रिश्ता। नो वे। हमें सिखाया हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। स्पिरिचुअलिटी कहती है हम डिवाइन आत्मा है, अब उसको याद करो। और कई बार ये भी सिखाया है कि अपने को दर्द दो, जमीन पे गरम गरम तपती हुई जमीन पे ऐसा लेट के जाओ। उसके पीछे इंटेंशन था प्योरिफिकेशन का। प्योरिफिकेशन, क्योंकि मैं आत्मा इस जन्मों के जर्नी में कुछ ना कुछ पाप कर्म कर देती हूँ, तो मुझे उन पाप कर्मों की प्योरिफिकेशन करनी है। लेकिन अपने आप को शरीर समझने के कारण वो प्योरिफिकेशन के लिए कष्ट किसको देना शुरू किया? शरीर को देना शुरू किया। और हो सकता है ये भी किसी ने सिखाया होगा कि भाई कभी विघ्न आए, कहीं सामने हर्डल्स आए, तो उसको क्रॉस करने के लिए थोड़ी शक्ति होनी चाहिए ना। तो थोड़ी इससे शक्ति भी तो बिल्डअप होती है ना, कि भाई आज ये फलानी चीज नहीं खाएंगे, आज मीठा नहीं खाएंगे, आज नमक नहीं खाएंगे, आज एक मील मिस कर देंगे। तो मतलब कि एक विल पावर बढ़ाने के लिए शुरू हुआ होगा। विल पावर बढ़ाने के लिए, जीवन में संयम और नियम लाने के लिए, लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन लाने के लिए, हम जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, वो शक्ति लाने के लिए। हर चीज़ के पीछे इंटेंशन तो बहुत प्योर था। सही बात है। इंटेंशन में कोई वो नहीं है, लेकिन इंटेंशन को फिर इंटरप्रेट और फिर इंटेंशन को पास डाउन करते करते कई बार कुछ बातों में थोड़ी सी डाइल्यूशन हो जाती है। एंड आज जब हम उसको करें तो हम उसको क्लैरिटी से करें ना, कि हम ये क्यों कर रहे हैं। डर से करेंगे, आज व्रत है बस व्रत करना है, क्यों व्रत करना है और किस चीज़ का व्रत करना है, नहीं बस व्रत करना है, नहीं किया ना तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ये लैक ऑफ क्लैरिटी है। व्रत करना है ताकि विल पावर बढ़ेगी। आज अगर मैं आत्मा खाने का व्रत कर सकती हूँ तो मेरी विल पावर बढ़ेगी। अगर विल पावर बढ़ेगी तो कल मैं गुस्से का व्रत करूँगी। दिस इज़ वॉट इट इज़। अगर आज मैं खाने का ही व्रत नहीं कर सकती, उतनी भी शक्ति नहीं है मेरे अंदर। जिम्नेजियम जाते धीरे 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 डंबल्स का वेट बढ़ाते हैं ना, ऐसे छोटे 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 व्रत से बाद में बड़े व्रत, मतलब फिजिकल व्रत से बाद में सूक्ष्म व्रत करेंगे। तो सूक्ष्म संस्कारों का व्रत करने के लिए स्थूल व्रत किया ना, राइट? ये क्लैरिटी अभी निकल के आ रही है कि व्रत क्यों किया खाने का, ताकि आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। फिर उस शक्ति को यूज करना है अपनी कमजोरियों का व्रत करने के लिए। विल पावर बढ़ा के किसी चीज को ना बोलने की भी तो हिम्मत होनी चाहिए। तो वो होगा ना, अपनी वीकनेस कम होती है उससे। अगर मैं आज मीठा नहीं छोड़ सकती तो गुस्सा क्या छोड़ूंगी? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो तो मच डीपर लेवल ऑफ संस्कार है, ये तो फिजिकल है, वो सटल है। लेकिन आज हम में से मेजॉरिटी क्या कर रहे हैं? खाने का उपवास कर रहे हैं। वो शक्ति हमारे अंदर आ गई है, वो विल पावर हमारे अंदर है। हम 9 दिन व्रत कर सकते हैं, हम 40 दिन व्रत कर सकते हैं, हम हर सोमवार व्रत कर सकते हैं, वो विल पावर है। लेकिन अब उसको नेक्स्ट स्टेज पे नहीं लेके गए कि उस विल पावर को यूज़ करना है सूक्ष्म संस्कार को चेंज करने के लिए। हम उसी के साथ बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने सोचा वो रिलीजन है। हमने कहा रिलीजन ने क्या कहा? व्रत करना है, तो हम उस पे रुक गए, क्योंकि रिलीजन ने कहा मंडे मंडे व्रत करना है, ये दिन है व्रत करना है, नवरात्र है व्रत करना है, रोज़ा है व्रत। वो राइट था, इट वाज सो ब्यूटीफुल। लेकिन रिलीजन का इंटेंशन क्या है? आत्मा की कमज़ोरियों का व्रत कराना, वो रिलीजन का इंटेंशन है। तो हमने पूरी क्लैरिटी से अगर नहीं लिया तो हम वहीं पे रुक गए। हर साल हम वो व्रत कर रहे हैं, लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा रहे हैं। वहीं के वहीं। तो स्पिरिचुअलिटी ने कहा आप नीच पापी कपटी नहीं हो, आप एक प्योर डिवाइन आत्मा हो,
जो परमात्मा को जब याद करेगी तो उसकी जो डिविनिटी कभी कभी मर्ज्ड हो गई है या काफ़ी समय से काफ़ी मर्ज्ड है, तो वो डिविनिटी क्या हो जाएगी? इमर्ज हो जाएगी। हमें ये नहीं सिखाया गया था कि परमात्मा को याद करने से हमें अपने संस्कारों की प्योरिफिकेशन करनी है, हमें आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। हमें सिर्फ सिखाया गया था परमात्मा को याद करना है, रोज़ पूजा करनी है, रोज़ ये मंत्र बोलना है, ये जाप करना है। ब्यूटीफुल इंटेंशन को ट्रांसलेट नहीं किया कि उस इंटेंशन से अपने संस्कारों को बदलना है। अगर वो एक स्टेप छूट गया तो रिलीजन की पावर कैसे मिलेगी हमें? जैसे कहते हैं ना कि ऊपर के स्नान करते 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 अभी अंदर का स्नान करना शुरू करो, ऊपर का बहुत हो गया। तो हम ऊपर का ही करते गए ना, लेकिन हमने कहा गंगा स्नान करना है, उससे शुद्धिकरण होती है। शुद्धिकरण कौन सा करना था? मन को निर्मल। या सो दैट वन लिटिल स्टेप, वी आर दैट वन स्टेप अवे, और वो वन स्टेप क्रॉस करने के लिए हमें उसकी शक्ति की ज़रूरत है। तो नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भगवान कोई दूर, कोई पावरफुल ऐसा कोई दूर नहीं है जिससे हमें डरना है। एलियन एंटिटी। हाँ, एलियन एंटिटी, सीरियसली एलियन एंटिटी वो नहीं है। वो हमें सज़ा नहीं देता, वो हमें श्राप नहीं देता। God is a pure, God is not just pure, He's like ocean of divinity जो मुझे unconditionally accept करता है, प्यार करता है, जिसके साथ मेरे सारे रिश्ते हो सकते हैं। अब हम उनको शुरू करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके साथ मेरा एक पर्सनल रिलेशनशिप, जैसे मेरा इतनी सारी आत्माओं के साथ है, वो रिलेशनशिप अब मुझ आत्मा ने बनाना शुरू करना। इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप इन आवर लाइफ। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। When we remember someone and they are also remembering us, thought energy gets exchanged. The state of mind of one soul influences the other because we are mentally connected at that moment. If we think of someone who is upset or in trouble, we feel the pain. If we remember God, our mind gets connected to His state of being, the ocean of purity, peace and love. And then we start feeling the same. If we contemplate on how God would be, we will think of love, truth, acceptance, forgiveness, compassion. We will not associate words like punishment, curse and anger with God. We were told that God punishes us for our sins only so that we do not do anything wrong. It was a way of protecting us. We believed it without understanding its intention, created fear of God, depleted our power, and committed more mistakes. God does not punish us. He gives us love and knowledge to do the right karma. When we understand this, we do not fear Him. We only love Him, and this brings us closer to Him. This close connection increases soul power, and we can then perform the right karma always. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti Om.